नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को गेहूं में बीज उपचार एवं पपीते की खेती की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। फलों में यदि हम बात करें तो पपीते का जिक्र अवश्य होता है। पपीता विटामिन ए समेत अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवणों का एक उत्तम स्रोत है। इसकी एकल खेती के साथ किसान भाई समन्वित कृषि प्रणाली में भी इसे अवश्य शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए जो किसान भाई पपीते की खेती कर रहे हैं, इस समय उन्हें जो समसामयिक उत्पादन तकनीकें प्रासंगिक हैं, उसका ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खास करके किसानों के लिए उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम सामान्य रूप से रोपाई करते हैं। इसके बाद दोबारा हम फरवरी और मार्च के मौसम में रोपाई करते हैं। इसलिए आगे की पौध तैयार करना और इस समय की रोपाई दोनों जानना अति आवश्यक है। ऐसे में किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस्में दो तरह की होती हैं, जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। उन्हें हम द्विलिंगी किस्में कहते हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ और पंत पपीता एक। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं। उनमें हैं जो प्रजातियां, उनमें अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, रेड लेडी, सिंटा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें सभी पौधों में फल आता है। अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ जैसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर या 5 फीट कह सकते हैं, और वही आपकी कतार से कतार की दूरी होगी। इसी क्रम में अगर आप उभयलिंगी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, जिसमें अर्का प्रभात या रेड लेडी या सिंटा जैसी किस्में हैं, तो आप पौध से पौध की दूरी को 1.8 मीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी को 1.8 मीटर, या अगर आपको कोई और शस्त्र क्रियाएं बीच में करनी है तो आप 2.1 मीटर भी रख सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब 3000 के आसपास पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर रोपाई का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको पौध कहाँ से मिलेगी और बीज कहाँ से मिलेगी। अगर आप नए किसान हैं तो कोशिश करें कि आप पौध को कहीं से प्राप्त करें, किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से। पूसा के 2 रिसर्च सेंटर जो हैं, वो पूसा समस्तीपुर बिहार, वहाँ पर आपको पूसा ड्वार्फ का बीज मिल जाता है और पौध भी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे इंदौर सेंटर की बात है, जहाँ पर पूसा नन्हा का बीज मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ से आपको पूसा नन्हा का बीज मिल सकता है। ध्यान यहाँ पर ये रखें कि 1 ग्राम में करीब 50 बीज होते हैं और आपको 1 एकड़ में या 1200 पौधे के आसपास की आवश्यकता होती है। उसके अनुसार ही आप पौध को तैयार करें और 1 ग्राम से आपको करीब 30 पौध मिलती है। आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम है और सर्दियां सबसे प्रतिकूल मौसम होती है पपीते के लिए। अक्सर पाले के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में बड़े क्षेत्रों में पपीते का नुकसान होता है। यहाँ पर हम किसानों को सलाह ये है कि जो भी अगर आपकी फल लगे हुए हैं और वो परिपक्व हो रहे हैं, 125, 130, 135 दिन के हो रहे हैं, तो हर हालत में उनकी नवंबर के आखिरी सप्ताह तक तुड़ाई कर लें और उनको बाजार में बेच दें। वो कमरे के तापक्रम पर पकने की अवस्था में आ जाते हैं। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का जो मौसम होता है, उस समय काफ़ी पाले पड़ते हैं और पाले के वो अनुकूल मौसम होता है। उस मौसम में हम मौसम की भविष्यवाणी का ध्यान रखें और प्रति सप्ताह हल्की सिंचाई करते रहें, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें 10 से 12 दिन के अंतराल पे, और सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, तो ठंड में कुछ हद तक पौधों को इससे राहत मिले। किसान भाइयों, रबी फसलों की प्रमुख अनाजी फसल गेहूं की बुआई चल रही है। पिछले अंक में हमने आपको गेहूं की सही समय पर बुआई की महत्वता बताई थी, और आज हम आपको गेहूं में विभिन्न बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीज उपचार की महत्ता एवं तरीके की विस्तृत जानकारी देंगे। आइए सुनते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर MS सहारन को। किसान भाइयों, आजकल जैसे कि आपको विदित है कि गेहूं का बोने का समय चला हुआ है
और उम्मीद है कि काफ़ी किसान भाइयों ने तो अभी तक गेहूं की बिजाई कर भी ली है, जो समय से प्रजातियां बोई जाती हैं गेहूं की। सबसे मुख्य रोग है गेहूं के जो बीज में रहता है वो है लूज सुमट, जिसको खुला कंडुआ के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें आपने अपने खेतों में प्राय देखा होगा, जब फसल बड़ी हो जाती है, बाड़ियाँ आ जाती हैं, तो उसमें काला दाना पड़ जाता है। और वो जो काला दाना है वो जो फफूंद के स्पोर हैं वो होते हैं उसमें। और इसी तरह से दूसरी और भी बीमारियां हैं जो बीज में रहती हैं, जैसे एक रोग है करनाल बंट। तो ये करनाल बंट है, इससे दाना काला पड़ जाता है। और ये भी आपको तभी दिखेगा जब आप अपना जो पैदावार है जब घर लेके आएंगे तो उसमें कुछ दाने काले मिलेंगे। और एक बीमारी और है हेड स्कैब। जो हेड स्कैब है वो बीमारी केवल उन क्षेत्रों में आती है जहाँ पे ज़्यादा नमी है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों हैं। तो वहाँ पे एक फंगस है फ्यूजेरियम, उससे उसका जो पिंक गुलाबी कलर का उसमें बालियों में आ जाती है फंगस। और एक और है दवजकंड। तो दवजकंड भी कई एरिया में हमें देखने को मिलती है, वो भी बीज में रहती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो बीज में रहती है, उसको हम बोलते हैं परन जुलसा रोग। तो मैं किसान भाइयों आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बीज को बोने से पहले इन बीमारियों से बचाव के लिए अपना बीज का उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों जो ये कवक रोग हैं, इसके लिए आपको जो दवाई है वो है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिन दूसरे नाम से जैसे बेविस्टिन के नाम से आती है, और एक है दूसरी कार्बोक्सिन जैसे विटावैक्स है। सो आप ये जो दवाइयाँ लेंगे ये 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। और एक दूसरी दवाई और है टेबुकोनाजोल 2DS, जैसे रैक्सिल का नाम आपने सुना होगा, वो 1.25 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आप उपचार कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कम दवाई का हम अगर उपयोग करें तो फिर आप ट्राइकोडर्मा है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो उसका आप 4 से 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से उपचार कर दें। और जो ये दवाइयाँ हैं कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिन, इनकी आधी मात्रा लें, यानी कि 1.25 ग्राम पर किलो बीज। तो इस तरह से आप अगर बीज उपचार करेंगे, और जो आपको बीज उपचार करना है, जैसे आपका जो गेहूं है उसमें पहले आप ये जो फंजीसाइड है दवाई है, आप उसको पाउडर है उसमें उसके ऊपर डाल दीजिए, और उसके बाद फिर बीज को थोड़ा गीला कर दीजिए। आपको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, लेकिन इतना करना है कि बस वो दवाई उस पर लग जाए। और उसके बाद आप ये सारा जो विधि है ये केवल आप छाया में ही करेंगे, और फिर उसको बीज को उपचार के बाद छाया में सुखाएंगे, और फिर अगले दिन आप अपनी बिजाई कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। रंजन कुमार जी ने केले के फसल का विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु तुरंत नर फूलों को काटकर वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। साथ ही जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राहुल कुमार माली जी ने गेंदे की पत्तियों के सूखकर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु मैंगोजेब की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। चंद्रकांत महतो जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देते हैं। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रॉनिलीप्रोल की 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। धार मध्य प्रदेश से नरेंद्र परमार जी ने भिंडी की पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैराथेन की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 7 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश यनम में, 7 से 9 नवंबर के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।
7 नवंबर को दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में, 7 से 9 नवंबर के दौरान रायलसीमा, कर्नाटक में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। 6 से 8 नवंबर 2021 के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवा चलने की संभावना है। पूर्वी, मध्य और आसपास के पूर्वोत्तर अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के तटों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 10 से 12 नवंबर 2021 के दौरान तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार में छिटपिट वर्षा की संभावना है। देश के शेष भागों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।